गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा चलिए बात करते हैं। हमारी एओडी चल रहा था टेंजेंट नॉर्मल। बेटा लास्ट क्लास में हम बात करें बेटा तो बेटा मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दिया था। फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज इक्वल टू 9 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, आपको याद हो तो मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए कहा था कि बेटा मैं स्लोप को इक्वेट करूँ। क्या करूंगा? स्लोप को इक्वेट करूंगा। तो पहली बात तो मेरे पास स्लोप क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है। मैंने आपसे कहा था कि कभी भी आपको इस तरह का केस मिले हाइपरबोला इज इक्वल टू 9 तो कांस्टेंट मान लो। चलिए 9 ही मान लेते हैं। तो बेटा वाई मेरे पास कितना आ गया, बेटा मेरे पास वाई आ गया 9 अपॉन एक्स। आएगा नहीं आएगा? हाँ जी। तो बेटा यहाँ से मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स कितना मिल गया, बेटा वो मुझे मिल गया माइनस में 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ जी। ये तो बेटा मुझे मिला किससे, हाइपरबोला से। अच्छा दूसरा फंक्शन क्या देखा था बेटा मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर आर स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे 1 दे रखा है मुझे तो 1 ले लेते हैं। अगला काम डिफरेंशिएट कर दिया तो बेटा मुझे मिल गया 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो बेटा मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स कितना मिल गया, बेटा मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स बेटा मुझे मिल गया यहाँ से बेटा कितना मिल गया, माइनस का x अपॉन वाई। ठीक है ना। अब एग्जामिनर क्या बोला था कि अगर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो मैं दोनों को इक्वल कर दूं या कर दूं दोनों को इक्वल कर दूं। तो बेटा मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास आ गया माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में x अपॉन वाई आएगा। माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है। अब बेटा काम की बात अगर समझिए, अगर आप समझिए, देखिए मुझे क्या दे रखा है, मुझे जो क्वेश्चन दे रखा है इधर, ठीक है। हाँ जी। मुझे जो क्वेश्चन दे रखा है, देखो मेरे पास इधर दो अननोन है। अगर मैं किसी एक को रिमूव कर दूं, हाँ जी, अगर मैं किसी एक को रिमूव कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, पूरा फंक्शन एक्स में आ जाएगा। या वाई को कर दूं तो देखो वाई कितना था बेटा मेरे पास वाई था 9 अपॉन एक्स था। ठीक है, देखो ये रहा वाई मेरे पास। ठीक है। तो बेटा 1 अपॉन वाई कितना हो जाएगा, 1 अपॉन वाई। अच्छा वाई मेरे पास 9 अपॉन एक्स है। ठीक है, तो वैल्यूज डाल दूं तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा, देखते हैं। मुझे मिल जाएगा बेटा 9 वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब मिलेगा। ठीक है। और y की वैल्यू कितनी है, a 9 अपॉन एक्स कितनी है, 9 अपॉन एक्स। तो बेटा ये कितना आ गया, 9 इंटू 9 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब आएगा। हाँ जी। बेटा यहां से मुझे क्या मिल गया, बेटा यहां से मुझे मिल गया x की पावर 4 इज इक्वल टू 9 इंटू 9। तो बेटा x मुझे कितना मिल गया, बेटा बेटा x मुझे मिल गया प्लस माइनस 3। तो बेटा मुझे अगर आप ध्यान से देखो तो y भी कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस 3। ठीक है, अगर मैं प्लस माइनस 3 डालता हूँ 3 से 3 कट जाएगा, प्लस माइनस 3। अब बेटा देखो जब मुझे x प्लस मिलेगा तो y प्लस मिलेगा। मतलब मुझे पॉइंट क्या मिल गया, 3,3। और y क्या मिल गया, हाँ जी, और दूसरा क्या मिल गया, -3,3। क्या सभी को तो समझ में? ठीक है। इसका मतलब बेटा हाइपरबोला पे जो मुझे पॉइंट मिलने वाला है, रिलेशन कौन सा यूज किया था मैंने, रिलेशन जो हमने यहाँ पे यूज किया था वो किसका था, ये रिलेशन किसका था, हाइपरबोला। किसका था, हाइपरबोला का। तो बेटा जो ये पॉइंट निकलेंगे वो किसके निकलेंगे, बेटा हाइपरबोला के। मतलब बेटा ये जो ग्राफ बनेगा, देखो पहली बात तो मैं जानता हूँ सर्कल है तो बीच में बनेगा, ये हाइपरबोला कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है। तो बेटा ये पॉइंट हो गया 3,3 और बेटा ये हो गया -3,3। ठीक है ना। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। ठीक है बेटा। अब बेटा एक बात आप ध्यान से समझिएगा कि एक तरीका तो मेरे पास ये है कि इसको, देखिए मैंने हाइपरबोला का पॉइंट निकाल लिया, इसके अंदर बेटा मैं अपना सर्कल का पॉइंट रिलेशन डाल देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर कितना आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर तो यहाँ पे है नहीं है, तो इधर स्क्वायरिंग कर दूं तो बेटा आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 6। ठीक है। तो बेटा वहां पे बेटा मेरे पास पूरा फंक्शन जो आएगा वो एक्स की पावर 6 और एक्स स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को टी मान लूंगा तो बेटा मेरे पास एक क्यूबिक फॉर्म बनेगी, वहां से मैं सॉल्व करूंगा, वहां से बेटा मेरे एक्स की वैल्यूज भी आ जाएंगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। ठीक है। बट बेटा इससे बेटर ये कि आप इतना कॉम्प्लेक्स सॉल्व करोगे, ठीक है ना, इससे बेटर ये थोड़ा और दिमाग लगा लेते। बेटा हम जानते हैं, मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास जो भी शॉर्टेज डिस्टेंस आएगी बेटा उसमें दोनों आपके क्या बोलते हैं, दोनों टेंजेंट्स का स्लोप इक्वल होगा और बेटा वो कॉमन कॉर्ड से पास करेंगे। क्या करेंगे, कॉमन कॉर्ड से। और बेटा हम जानते हैं
सर्कल के अंदर जो कॉमन कॉर्ड होती है बेटा वो ऑलवेज कहां से पार करती है, उस सर्कल के सेंटर से पास करती है। सर्कल का सेंटर यहाँ पे क्या है 0,0, मतलब जो बेटा लाइन बनेगी बेटा वो क्या बनेगी 0,0 से होते हुए और 3,3 से पास होने वाली, और बेटा इधर -3,3 से पास होने वाली। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मेरे पास जो लाइन आएगी बेटा वो एक एक्चुअल में आएगी y = x, ठीक है, क्योंकि 0,0 से पास हो रही है, 3,3 पे जा रही है, तो लाइन कौन सी हो गई? देखो स्लोप क्या हो गया 1, और 1 स्लोप होने का मतलब x = y, और ऑरिजिन से पास हो रही है, इक्वेशन होती है ना y = mx + c। m कितना आ गया बेटा मेरे पास? m मेरे पास आ गया 1, क्लियर? हाँ जी, और c कितना है बेटा 0, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे मुझे क्या मिल गया? हाँ, तो बेटा मेरे पास लाइन क्या आ गई y = x। अब बेटा y = x को आप सर्कल से इंटरसेक्ट करा लीजिए। अगर आप y = x इसमें डालोगे तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा 2y², ओके, अब मिल जाएगा 2y² = 1। तो y कितना मिल जाएगा बेटा? बेटा y मुझे मिल जाएगा +-1/√2, और लाइन y = x है तो x भी क्या मिल जाएगा? +-1/√2। अगर x मेरा प्लस होगा तो y भी मेरा प्लस होगा, मतलब ये पहला ये पॉइंट मिलेगा मुझे 1/√2, 1/√2, और बेटा ये वाला पॉइंट बेटा मुझे मिलेगा -1/√2, -1/√2। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? हाँ जी। अब बेटा अगर कोई मुझसे पूछे शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी है, शॉर्टेज डिस्टेंस, तो बेटा शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? वो होगी इन दोनों पॉइंट की बीच की दूरी, ये जो दूरी होगी इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी होगी, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पे एक ट्रिक आप लिख लीजिएगा कि फॉर शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन x = हाँ ध्यान रखिएगा कि थोड़ा आई थिंक सही लिखाया है नहीं लिखाया, हाँ सॉल्व लिख दीजिए इसको। बेटा ध्यान रखिएगा कि जो भी मेरे पास अगर कभी भी सर्कल और हाइपरबोला एक साथ दे दिया जाए और एग्जामिनर आपसे पूछे शॉर्टेज डिस्टेंस, तो बेटा शॉर्टेज डिस्टेंस ऑलवेज x = y लाइन के ऊपर ही पड़ती है। अभी हमने सॉल्व किया था, देखो अगर मैं इनकी जगह कांस्टेंट कुछ और भी लेता ना, इधर ये c लेता तो भी बेटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑलवेज मेरा यही आंसर आता, क्योंकि ये कांस्टेंट होता, इधर ये कांस्टेंट होता, इधर ये कांस्टेंट होता, ठीक है, और बेटा ये आपका कांस्टेंट स्क्वायर आता है। बेटा ये मेरा ऑलवेज जो भी निकलता बेटा वो ऑलवेज इस तरह निकलता कि एक्स और वाई मेरे ऑलवेज और क्या निकलते? इक्वल निकलते। क्या निकलते? इक्वल निकलते। और सर्कल सेंटर से पास होता तो 0,0 से जाते हुए, हाँ जी, क्या सभी को समझ में नहीं आया? क्योंकि अगर ये c² होता तो बेटा x मुझे क्या मिलता? √c मिलता, ±√c। कितना मिलता? ±√c। और बेटा इधर जब मैं इसको डिवाइड करता, देखो एक बार मैं करके दिखा देता हूं कि अगर ये c होता तो क्या होता, ये c, ये c -c² हो गया, ठीक है, इधर ये -c हो गया, इधर ये क्या हो गया? c हो गया, इधर भी क्या हो गया? ये सबकी जगह c²। तो बेटा इधर मुझे क्या मिलता? देखो इधर मुझे c² मिलता, और बेटा इधर मुझे क्या मिलता? √c मिलता। तो बेटा y मुझे क्या मिलता? अगर मैं √c को इसमें डालता, y की जगह डालता, तो y कितना था? y था मेरे पास c/x, और x मुझे कितना मिला है? ±√c। तो देखो y भी मुझे कितना मिलता? c/+-√c। तो y भी बेटा मुझे कितना मिल गया? देखो +-√c, ठीक है। मतलब कोई भी हाइपरबोला हो, कोई भी हाइपरबोला हो बेटा वो ऑलवेज बेटा ये कंडीशन फुलफिल होगी। अगर आप किसी सर्कल और हाइपरबोला का यूज कर रहे हो तो बेटा ऑलवेज आपके पास वही लाइन आपकी जो आएगी बेटा वो x = y आएगी, ठीक है ना। तो बजाय निकालने के सीधे याद रखिए कि अगर कभी ये कंडीशन आता है मेरे पास तो मैं क्या करूंगा? x = y को दोनों कर्व से सॉल्व कर लूंगा। या जब आप इससे सॉल्व करोगे हाइपरबोला से तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, जब आप सर्कल से सॉल्व करोगे तो बेटा आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो x = y, तो x² = 9, x आ गया +-3 जो अभी हमने निकाला था, ठीक है। और जब इसको सॉल्व किया तो बेटा मेरे पास x आ गया +-1/√2 जो बेटा अभी हमने सर्कल पे निकाला था, ठीक है। दोनों पॉइंट बेटा मुझे मिल चुके हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करिए, p की वैल्यू आ गई 3 - 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1/√2 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था बेटा, जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, और बाकी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं बेटा उनमें भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी कई बार जेई में पूछा चुका है अलग अलग लैंग्वेज घुमा के, ठीक है ना। कभी सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, कभी क्वेश्चन के अंदर इसको डाल के पूछा गया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x1 स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x2 स्क्वायर वेयर x1 बिलोंग्स टू 0 टू रूट 2 एंड x2 बिलोंग्स टू r प्लस। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो मैंने क्या किया कि इस वाले फंक्शन को y1 मान लिया, इस वाले को y2 मान लिया, तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, देखो y1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दूं तो बेटा मुझे क्या मिला, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और बेटा इधर से मुझे क्या मिल जाएगा, y2 इज इक्वल टू 9 अपॉन x2, क्योंकि अलग अलग है, तो बेटा यहां से क्या मिल गया, x2 y2 इज इक्वल टू 9। बेटा अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो हम बेटा फिर से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा चुके हैं, दोनों की मिनिमम डिस्टेंस आपको निकालनी है, x सॉल्व y इज इक्वल टू x एंड फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, बेटा वही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ सर? बट इससे इसका क्या मतलब बेटा, एक्चुअल में ये डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बेटा जो आप यहाँ पे निकालोगे x और y की, x1 और y1 की मिनिमम वैल्यूज होंगी, उनको बेटा फंक्शन में पूरे में डाल दो, आपको एक्चुअल में एक डिस्टेंस निकल जाएगी x1 x2 और y1 y2 के बीच की। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, क्या सभी को समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा एंड y a प्लस साइन थीटा इज ऑलवेज पासिंग थ्रू क्वेश्चन मार्क। बेटा मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, एक बार आप इसे समझिए, ट्राई करिए खुद करने का, समझने का, समझ लीजिए तरीका क्या होगा, एक बार सोचिए, फिर मैं आपको कराता हूं इस क्वेश्चन को। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन। बेटा देखिए, कभी भी अगर आपको कोई आपको बोल रखा है नॉर्मल टू द कर्व इज ऑलवेज पासिंग थ्रू, ठीक है, तो पहला काम तो आपका यही होगा बेटा, आप कर्व को निकालिए। क्या निकालिए? कर्व को। और बेटा कर्व को निकालने का तरीका ये है, आपको मैंने लास्ट ईयर भी बताया था कि कभी भी अगर मुझे साइन और कॉस, अगर किसी पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर मुझे साइन और कॉस मिल जाए, तो साइन और कॉस को अकेला ले आओ और अकेला लाके बेटा उनको स्क्वायर करके ऐड कर दो। ठीक है ना? क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक तरीका तो बेटा हमारे पास एओडी का है, प्रॉपरली स्लोप निकालना, स्लोप निकाल के पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो बेटा यही जो इनके पॉइंट हैं, जो आपके पैरामीट्रिक पॉइंट हैं, वही आपके x1 x2 की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो बेटा वहां से इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? वहां से आप पहले कर्व निकालोगे, मतलब नॉर्मल निकालो, टेंजेंट निकालोगे, टेंजेंट के बाद फिर आप नॉर्मल निकालोगे, फिर उसके बाद आपका आंसर निकालोगे, फिक्स पॉइंट कौन सा होगा। अगर आपको याद हो तो फिक्स पॉइंट हम कैसे निकालते थे, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन के अंदर, मैंने आपको लास्ट डे बताया भी था कि मैं लाइन को L1 प्लस लैम्डा L2 की फॉर्म में तोड़ लेता हूं और उसके बाद दोनों लाइंस का इंटरसेक्ट करा देता हूं। याद आया? हाँ, तो बेटा इसको करने का तरीका हमारे पास वो भी होता है। ठीक है ना? पहले क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल निकाल लीजिए और उसके बाद लैम्डा प्लस L1 प्लस लैम्डा L2 की फॉर्म में तोड़ लीजिए। ठीक है ना? एक तरीका आपका वो हो जाता है। ठीक है, बट बेटा वो एक अच्छा तरीका नहीं माना जाता। ठीक है, क्योंकि पहले आप कर्व निकालोगे ना, अगर आपने प्रॉपर्ली कर्व निकाल लिया तो इसके लिए ट्राई करो ऑलवेज कर्व निकालने का। ठीक है, अगर आप कर्व निकालोगे तो बेटा आपको पता पड़ेगा ये एक्चुअल में सर्कल की इक्वेशन है, x अपॉन a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बेटा मुझे क्या मिल गया, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो बेटा एक्चुअल में ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू a कॉमा 0 ऑफ रेडियस a। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये एक सर्कल है जो a कॉमा 0 से पास कर रहा है और रेडियस a है। और बेटा हम जानते हैं सर्कल की जितनी भी नॉर्मल्स होती हैं वो कहां से पास करती हैं, उसके सेंटर से, और सेंटर क्या होगा बेटा a कॉमा 0। तो आंसर क्या आ गया, a कॉमा 0। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, कंडीशन ऑफ टेंडेंसी। कंडीशन ऑफ टेंडेंसी क्या होता है, मेक, पहला देखिए बेटा पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूं, पहले पॉइंट आप समझ लीजिए, पहले पॉइंट आप समझ लीजिए। पॉइंट क्या है, मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टू कर्व एंड पुट d इज इक्वल टू 0। बेटा देखिए जब भी आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालनी होगी, मतलब वो आपको कोई ना कोई एक कर्व या लाइन और कर्व देगा
दो कर्व देगा, तो आप क्या करोगे बेटा, आप दोनों को यूज करके क्वाड्रेटिक फॉर्म करो। क्या करोगे, दोनों को यूज करके क्वाड्रेटिक फॉर्म करोगे। सर यूज कैसे करेंगे बेटा, देखिए इक्वेशन के अंदर x और y के नाम के दो वेरिएबल दोनों में होंगे, ठीक है ना। तो बेटा आप एक से x निकालोगे और बेटा उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर दोगे। बेटा जब आप ऐसा करोगे तो आपको पूरी इक्वेशन बेटा x के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें कन्वर्ट हो जाएगी x के टर्म में, ठीक है ना। और बेटा वो मोस्टली जो होगी बेटा वो कौन सी फॉर्म होगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी। और अगर वो क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो देखो आपको 11th में हमने पढ़ाया होगा, आपको जब मैंने आपको पढ़ाया था कि इक्वेशन ऑफ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने कैसे निकाला करते थे बेटा। कंडीशन ऑफ टेंडेंसी हम निकाला करते थे d इज इक्वल टू 0 करके, मतलब अगर कोई चीज, अगर कोई लाइन कर्व को टच कर रही है तो बेटा उसका d 0 होगा। क्या 0 होगा, d 0 होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाँ जी, पहले क्वाड्रेटिक बनाएंगे और बेटा d को इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है ना। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिएगा, मेक क्वाड्रेटिक एंड यूज अल्फा इज इक्वल टू बीटा। देखो सेकंड पॉइंट भी बेटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मान लो पहली वाली कंडीशन से हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। पहली वाली कंडीशन से बेटा मोस्टली सॉल्व करने पे हमारा आंसर आता है, बट बेटा सेकंड कंडीशन भी हेल्पफुल है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और अल्फा इज इक्वल टू बीटा कर दो, ठीक है। बेटा देखिए अगर हमें किसी भी अगर मेरी लाइन d 0 है, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, ठीक है ना। तो बेटा कई बार क्वेश्चन हमारा सीधे अल्फा इज इक्वल टू बीटा से आ जाता है। क्यों सर ऐसे कैसे बेटा, अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा है तो हम जानते हैं क्वाड्रेटिक के अंदर अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए, ठीक है ना। तो अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा हुआ तो मुझे कितना मिल गया, मुझे मिल गया कितना मिल गया, देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो बेटा मुझे यहां से मिल गया 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू बीटा है। तो बेटा आप सीधे अल्फा और बीटा को भी यहां से निकाल सकते हो। अगर आपसे वो पॉइंट पूछ रहा है तो बेटा आप यहां से भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं बेटा, जौन सा रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, जैसी रिक्वायरमेंट है हम दोनों यूज करेंगे, ठीक है। कई बार फर्स्ट अप्रोच बेटर होती है, कई बार बेटा सेकंड अप्रोच हमारे लिए क्या होती है, बेटर होती है, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखिए बेटा, थर्ड पॉइंट, इफ कर्व इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन देन पुट लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इजी चीज है, बहुत क्वाइट इजी चीज है, ठीक है ना। हाँ अगर कोई भी कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, इंपॉर्टेंट तो क्या बट इजी है, इंपॉर्टेंट तो खास नहीं है, इजी काफी है, ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर्स में आ सकती है, या फिर हम बोले क्वेश्चन के अंदर एज ए छोटा, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक छोटी सी फॉर्म में इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ और बाकी आपके जो स्टेट लेवल एग्जाम है वहां पे डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। थर्ड पॉइंट के ऊपर, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ कर्व इज पासिंग थ्रू ओरिजिन देन पुट लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0। मतलब बेटा अगर कर्व ओरिजिन को पास कर रहा है तो बेटा आप कर्व की जो भी लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको आप 0 पुट कर दिए। जैसे कि भाई एग्जांपल मैं लिया, मैंने आपसे बोल दिया, कर्व दिया आपको, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ठीक है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। आपको 0,0 से टेंजेंट निकालनी है पास करने वाली, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू 0,0, ठीक है ना। तो क्या करोगे, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 कर दो। अब लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, देखो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 0 कर दूंगा। तो बेटा मुझे क्या मिल गया, 4ax इज इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 0। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा, एक बात ध्यान रखिएगा, वो टेंजेंट वो बताएगा, इसमें ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको हम यूज कब करेंगे, जब आपसे पूछ ले टेंजेंट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, हाँ टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रही है वो टेंजेंट निकाल ली है, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, सभी टेंजेंट के लिए ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि पैराबोला पे तो बहुत सारे टेंजेंट डलती है, इधर इधर डलती है ना। हाँ तो ये वो टेंजेंट निकालेगा जो आपके ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू ओरिजिन, कर्व आपको दे दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल टू 0। अब देखो कहां से पास कर रहा है, कब 0,0 से, तो क्या करोगे, लोएस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू 0, दैट इज 3xy। देखो पहली की डिग्री कितनी, 3, देखो इसकी डिग्री कितनी है बेटा 3, इसकी डिग्री बेटा 3, इसकी डिग्री बेटा 2। तो क्या करोगे आप, इसको 0 पुट कर दोगे। तो बेटा मुझे क्या मिल गया, xy इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। दोनों बेटा मेरे क्या होंगे, कर्व टेंजेंट की कर्व होंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना। अच्छा सर ऑलवेज ऐसा देखो, अगर सर अगर कुछ और अटपट आ जाए, देखो मान लो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये पूछे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आपसे पूछते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो देखो कहां से पास कर रहा है,
0,0 से पास कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो टेंजेंट क्या हो जाएगी बेटा, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1। तो इक्वेशन क्या आ गई बेटा, इक्वेशन मेरे पास आ गई 3x प्लस 2/y इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। हाँ ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं अब पिछले दोनों क्वेश्चन में मेरा आंसर एक में तो x इक्वल टू 0, दूसरे में y इक्वल टू 0 आया। हाँ ऐसी क्वेश्चन भी आएगी आपके। ठीक है ना। हाँ बेटा कर्व के ऊपर 0 को मेरे को मान लो मेरे पास ये कर्व है भाई, मैंने कोई ऐसा कर्व ले लिया, दिख रहा है, ऐसा कर्व ले लिया। अब बेटा जो टेंजेंट बनेगी वो बेटा उसका स्लोप ये होगा, क्या होगा, हाँ देखो अब बेटा इसका स्लोप ये होगा। देखो इसका स्लोप अगर मैं देखूं तो इसका स्लोप कांस्टेंट 0 या इंफिनिटी नहीं है। ठीक है। हाँ तो ध्यान रखिएगा, इस तरह की क्वेश्चन भी बनेगी, बन सकती है। ठीक है ना। हाँ तो अगर कोई भी कर्व 0,0 से पास कर रहा है, ठीक है ना, और आपको 0,0 पे टेंजेंट चाहिए, तो बेटा क्या करोगे आप, उसके लोएस्ट डिग्री को सीधे 0 पर पुट कर दोगे। ठीक है। चलिए फोर्थ पॉइंट पे चलिए बेटा, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री बेटा एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1, y1 वाई स्क्वायर की जगह y y1, 2x की जगह x प्लस x1, 2y की जगह y प्लस y1। ठीक है ना। जैसे आपसे पूछ लिया फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट 4,1। ठीक है ना। तो बेटा क्या करूंगा, वही कंडीशन यूज करूंगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स 1, तो मुझे कितना मिल जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बेटा मुझे क्या मिल गया, मुझे ये आ गई बेटा मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, बेटा ये जेई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप एक बार देखिए, ए टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 at point 1,7 touches the circle x square plus y square plus 16x plus 12y plus c is equal to 0 at q, find q and c। देखो बेटा अगर आपसे सिर्फ q पूछा है तो पहले आपको मैं एक बार 2 मिनट दे रहा हूं, जेई का क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करिए। हाँ अभी ट्राई करिए क्योंकि मुझे पता है आप पॉज करके ट्राई करने वाले नहीं हो। एक बार पढ़िए और समझिए। चलिए बेटा मैंने आपको 2 मिनट दिए। चलिए बेटा पहली बात तो एग्जामिनर क्या बोल रहा है, ए टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट टचेस द सर्कल, मतलब बेटा इस कर्व के ऊपर टेंजेंट डाली गई है। ठीक है ना।
वो इस सर्कल को टच कर रही है क्यू क्यू पे, ठीक है ना, मतलब टेंजेंट दोनों पे कॉमन टेंजेंट डाली गई है, ठीक है ना। चलिए तो पहली बात तो टेंजेंट निकाल लेते हैं, इस पर डाली गई है, पॉइंट मुझे पता है, तो स्लोप कितना हो गया, तो डिवाइड अपॉन दिस हो गया बेटा 2x प्लस 0, पॉइंट क्या है 1,0, तो बेटा स्लोप मेरा आ गया 2, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आ गया बेटा, क्वेश्चन टेंजेंट y माइनस 7 y माइनस 5 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो बेटा सिंप्लीफाई किया बेटा, मुझे मिल गया 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब बेटा एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि भैया ये क्या है, सर्कल की टेंजेंट है, ये सर्कल की भी टेंजेंट है। तो बेटा देखो एग्जामिनर यहां से भी कई बार क्वेश्चन दे देता है कि भैया ये इसकी टेंजेंट है। तो करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप इक्वेशन से y को निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो और क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लो, क्या कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लो, ठीक है ना। तो बेटा अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं बेटा, तो बेटा मुझे y क्या मिलेगा, देखो बेटा y मुझे मिल जाएगा 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, ठीक है ना। और बेटा इसको मैं सर्कल में अगर डालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 16x प्लस 12 2x प्लस 5 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बेटा मेरे पास अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं पूरे फंक्शन को, तो देखो मुझे क्या मिल गया बेटा, मुझे मिल जाएगा 5x स्क्वायर। कैसे मिलेगा, देखो इसको स्क्वायरिंग करिए जरा, कितना मिलेगा आपको, देखो आपको मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 मिलेगा, नहीं मिलेगा, हाँ जी। तो 5x स्क्वायर प्लस 4x कितना आ गया, 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना आ गया, 25x स्क्वायर आ गया, तो ये तो गायब करो। अब बात करते हैं x की, x कहाँ कहाँ मिला, 10x ये मिला, 16 ये मिला और 24 ये मिला, 24 प्लस 16 कितना हो गया बेटा, हाँ जी 24 प्लस 16 हो गया बेटा आपका 60, ठीक है। और बेटा ये 20 मिलेगा यहाँ पे, हमको कितना मिलेगा 20, हाँ 2ab मिलेगा 2ab, और 40 प्लस 20 60, तो बेटा ये आ गया 60x, तो इसको बेटा दीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कांस्टेंट की, इधर से मुझे मिलेगा 25, इधर से मुझे मिलेगा कितना 60, और बेटा एक कांस्टेंट तो अलग बैठा ही है, तो बेटा मुझे कितना मिल गया 85 प्लस, ठीक है। अब बेटा देखिए एग्जाम, एक बात आप काम की बात समझिएगा, एक बात आप काम की बात समझिएगा बेटा, देखो Q और C दो अलग अलग पैरामीटर है। अगर आपसे ओनली Q पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, Q पूछ रहा है, तो Q पूछने का मतलब ये बेटा, वो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। अभी x की वैल्यू को मैं नहीं निकाल सकता, पहले C को फाइंड मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। और C क्या है बेटा, बेटा C क्या है बेटा, बेटा C बेटा मेरे पास एक कोफिशिएंट है, क्या है कोफिशिएंट, और मैंने आपसे कहा होगा कि कोफिशिएंट को निकालने का तरीका क्या होता है, D। तो मैं क्या करूंगा, D इज इक्वल टू 0 करूंगा, तो मुझे कितना मिलेगा 60 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 प्लस 85 प्लस C इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से आपका C फाइंड हो गया, C फाइंड होते ही आपकी इक्वेशन निकल जाएगी, और बेटा इक्वेशन निकलते ही आप उसके फैक्टर करके x की दो वैल्यूज निकाल सकते हैं, एक वैल्यूज क्लियर हुआ नहीं हुआ, उससे कॉरस्पॉन्डिंग बेटा आपका आंसर आ जाएगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया, हाँ जी। जब आप ये सॉल्व करोगे तो बेटा उससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डी आपका x की एक ही वैल्यू आएगी, क्योंकि d 0 है, तो बेटा उस परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और आपकी बेटा एक x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा अब दूसरी बात, एक बात और समझो, ठीक है। अगर बेटा आपसे एग्जामिनर x पूछ रहा है तो इतना लेंथी हमको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि कई बार हम अल्फा इज इक्वल टू बीटा भी यूज कर सकते हैं। अगर c मुझे अननोन दे रखा है या b मुझे अननोन दे रखा है, तो हम जानते हैं अल्फा इंटू, अगर दोनों इक्वल है तो मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, देखिए समझाता हूं मैं जरा। हाँ मैंने आपको उस टाइम पे बताया था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा बीटा मेरे पास c बाई ए होता है। अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा है तो बेटा मुझे मिल गया 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है ना। अब बेटा देखो मान लो आपको ए बी सी गिवन नहीं है, तो बेटा इसको यूज करो और बी निकाल लो। मान लो आपको बी गिवन नहीं है तो इसे यूज करो और बी निकाल लो। अगर आपको बी से मतलब है तो बेटा ए और तीनों के अननोन होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास बी और सी, ए और बी और सी में से कोई एक नोन है तो बेटा आप वहां से भी सीधे अपना एक्स की वैल्यू को निकाल सकते हो, ठीक है ना। हाँ सीधे अल्फा इज इक्वल टू बीटा करके, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस 60 अपॉन 5 माइनस 12,
टू अल्फा इज इक्वल टू -12, अल्फा इज इक्वल टू -6, तो x मेरा कितना आ गया, -6 आ गया। और y में अगर मैं x को डालूंगा तो y कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो पॉइंट कितना आ गया बेटा मेरा q, -6, -7। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया, कोई डाउट? ठीक है, चलिए बेटा अगली क्लास आपकी जो भी होगी बेटा वहां पे हम कंटिन्यू करेंगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। क्या स्टार्ट करेंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। आप एक बार पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स अगर आपको याद हो तो बेटा मैंने आपको लास्ट ईयर कोऑर्डिनेट्स के अंदर पढ़ाया था, तो थोड़ा सा अगर आप रिवाइज कर सकते हैं तो बेटा अपना बेसिक कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्ट्रेट, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अंदर हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऐसे ज्यूम करते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ हाइपरबोला, इलिप्स, पैराबोला। ठीक है ना, ये आपको बेटा एक बार लास्ट ईयर के देख के आने। ठीक है, चलिए बेटा ओके। कोई भी बेटा अगर आप डाउट हो तो आप उससे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा बाय।